शाज़िया ने हर एक तरीका अपनाया, इसने हर तरह से गुड्डी के ऊपर जुल्म किया, लेकिन अभी भी ये औरंगज़ेब के दिल में नफ़रत नहीं डल पा रही। ये औरंगज़ेब के सामने गुड्डी की जाकर बुराइयां बयान करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़िलहाल औरंगज़ेब इस शाज़िया को साफ अल्फाज में इनकार कर देता। अब शाज़िया के पास एक नया प्लान आ चुका है। ये किस तरह से औरंगज़ेब के दिल में नफ़रत डालने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब ये चाहती है कि किसी भी तरह से गुड्डी को इस घर से निकाला जा सके। अब ये घर के अंदर तमाशा खड़ा करने की कोशिश करती है, ये खुद तमाशा खड़ा करती है और उसके बाद फिर ये औरंगज़ेब के सामने जाकर ड्रामा करती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है? अगर ये लोग गुड्डी को इस घर से निकालते हैं तो उसके बाद शाज़िया का जो घर है ये किस तरह से बर्बाद होगा। गुड्डी जब भी तन्हा होती है रूम के अंदर तो ये स्वीटी के साथ बातें करना शुरू कर देती है, सारी रात उसी के साथ वक्त गुजारती है। तो अहमद जब भी गुड्डी को इस तरह देखता है तो इसके दिल में शक होना शुरू हो जाता है। ये जाता है और जाकर अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ जाकर बात करता है। अपनी माँ को जाकर कहता है कि माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुड्डी के पास जो स्वीटी है ये कुछ जादूगरनी है। तो माँ इस मामले में बड़ी परेशान हो जाती है। माँ तो इस बात को मजाक समझती है और अहमद की बात के ऊपर यकीन नहीं करती। अहमद को कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये अब तीनों मिलकर स्वीटी को चोरी कर लेते हैं और अहमद अपने पास छुपा कर रख लेता है, मुस्कान अपने पास नहीं रखती। जब गुड्डी उठती है तो स्वीटी को ढूंढने की कोशिश करती तो स्वीटी उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। बेचारी बेचैन हो जाती है क्योंकि बच्चे इसके साथ बात नहीं करते, शाज़िया इसके साथ सही तरीके से बात नहीं करती। तो गुड्डी के पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन होता है कि वो स्वीटी के साथ बात करती है, शोर मचाती है, अहमद के पास जाती है, मुस्कान के पास जाती है और जाकर उनसे पूछती और कहती कि बताओ मेरी स्वीटी कहाँ है। तो आगे से अहमद वाले इनकार कर देते हैं। अहमद वाले बार बार झूठ बोलते हैं और गुड्डी को कहते हैं कि भाई हमें क्या पता स्वीटी कहाँ है, हमें तो कुछ भी इस बारे में नहीं पता। तो बेचारी मजबूर होती है और जाकर चाचू के साथ ये बात शेयर करती है। चाचू को कहती है कि भाई अहमद वालों ने मेरी स्वीटी चोरी की है, मैं उसके साथ वक्त गुजारती हूँ, प्लीज़ आप किसी भी तरह से मुझे स्वीटी वो ला कर दिलवा दे दो। औरंगज़ेब आकर अहमद के पास बात करता है। अहमद को कहता है कि भाई आपने क्या जो है वो गुड्डी की गुड़िया को चोरी की। तो आगे से अहमद इनकार कर देता है। अहमद कहता है कि भाई मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ये बच्चा तकिए के पीछे छुपा कर बैठा होता है, साथ में शाज़िया भी मौजूद होती है। तो शाज़िया बात को घुमाने की कोशिश करती है और औरंगज़ेब को कहती है कि भाई ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, मेरे बच्चे ऐसा की हरकत कैसे कर सकते हैं, मेरे बच्चे ऐसा की हरकत कभी भी नहीं कर सकते, मुझे बच्चों के ऊपर पूरा यकीन है। तो साथ में गुड्डी भी मौजूद होती है। तो ये चाचू को कहती है कि भाई इसने तकिए के पीछे छुपा कर रखी होगी, आप चेक तो करें। तो औरंगज़ेब जिस वक्त अहमद को सेट पे करता है, तकिया उठाता है तो उसके नीचे स्वीटी पड़ी होती है और औरंगज़ेब यहाँ से उठा लेता है और ये अहमद के ऊपर गुस्सा करेगा। अहमद को कहेगा कि भाई तुम इससे झूठ बोल सकते हो, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा, जब कोई ऐसा की बात बनती है, आप ऐसा की हरकत कर रहे थे तो कम से कम जो आप मेरे साथ शेयर करते, सब मुझे बताते। बेचारी गुड्डी के पास कोई और होता नहीं, इस स्वीटी के साथ ये बात करती है, तो आप इससे ऐसा की हरकतें ना करें। तो यहाँ से गुड्डी को स्वीटी मिल जाएगी। गुड्डी बड़ी खुश होगी क्योंकि समझो कि एक इसकी बहन बन चुकी है। अपना जो वक्त होता है इसे स्वीटी के साथ गुजारती है। जब भी गुड्डी के ऊपर किसी किस्म की कोई भी मुश्किल होती है तो ये स्वीटी के साथ बातें करती, तो इस तरह से इसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा स्वीटी इसके मुश्किल वक्त में काम आती है। तो गुड्डी के पास कोई और चारा नहीं था, तो इसी वजह से वो किसी भी हद तक जा सकती थी स्वीटी को हासिल करने के लिए। तो यहाँ से गुड्डी स्वीटी को लेकर चली जाती है अपने कमरे के अंदर, बड़ी खुश होती है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। लेकिन शाज़िया के चेहरे के ऊपर 12 बजे होते क्योंकि शाज़िया इस गेम में मुलविस थी। शाज़िया ने जानबूझकर सब कुछ करवाया था लेकिन उसका जो मकसद था ये नाकाम हो चुका था। अब शाज़िया अपने बच्चों के साथ बात करेगी, अपने बच्चों को कहेगी, क्योंकि अहमद की तो इंसल्ट हो जाती है ना, तो अहमद को समझाएगी कि भाई आपने परेशान नहीं होना, अब अगली जो चाल मैं चलने वाली हूँ ना तो मैं देखूंगी कि गुड्डी अब इस घर में रह सकती है नहीं, बहुत बुरी तरीके से गुड्डी को इस घर से निकालूंगी। ये औरंगज़ेब के पास जिस वक्त जाती है रात के वक्त तो औरंगज़ेब के साथ बातें करना शुरू कर देती है। औरंगज़ेब को कहती कि भाई जो गुड्डी है इसकी वजह से घर का जो माहौल है ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो हमें कोई इसका जो वो हल निकालना चाहिए। तो आगे से औरंगज़ेब कहते हैं कि भाई बताओ कौन सा हल, क्या करना चाहिए, आप खुलकर मुझे बता दें। तो आगे से जो है वो शाज़िया कहती कि भाई जो फातिमा है ना, मैं अब चाहती हूँ कि गुड्डी को हम उसके पास छोड़कर आ जाए, क्योंकि वो बार बार
रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार डिमांड कर रही थी कि गुड्डी आप मुझे दे दें। अब ये फातिमा टीचर हो सकती है, जुगनू की जो माँ है इसके पास गुड्डी जा सकती है, लेकिन जब इस घर को गुड्डी छोड़कर जाएगी तो उसके बाद शाजी को इस बात का नहीं पता कि भाई आपके घर की जो बर्बादी के दिन होंगे ये स्टार्ट हो जाएंगे। और औरंगजेब जब शाजी की ये बात सुनेगा तो पहले तो इनकार कर देगा, पहले कहेगा भी ऐसा नहीं हो सकता, आप इस की सोच रखना छोड़ दें, मैं कभी भी आपकी से बात नहीं मान सकता। तो शाजी कहेगी भी आपकी अपनी मर्जी है, कल को अगर किसी किस्म का कोई भी मसला खड़ा होता है तो सारा के साथ जो इल्ज़ाम होगा ये हमारे ऊपर बच्चों के ऊपर आ जाएगा। आप गुड्डी को थोड़ा सा साइड पे करेंगे तो मेरे जो बच्चे होंगे ये सुकून महसूस करेंगे, तो इनके दिल में जो नफरत होगी ये ख़त्म हो जाएगी। नफरत शाजी ने खुद फैलाई हुई थी। अगर ये शाजिया अपने बच्चों के साथ सही तरीके से बात करती, कि जहन साजी सही तरीके से करती, इनको कहती कि भाई गुड्डी आप लोगों की बहन है, आपने उनके साथ प्यार से बात करना है, अपना वक्त गुजारना है, तो ये जो बच्चे थे ये कभी भी गुड्डी के साथ नफरत ना करते। अब तुम बच्चों के साथ ये जाकर बात करती हो कि ये हमारी नौकरानी है और बहुत जल्दी हम इसे इस घर से निकाल देंगे, तो बच्चे आगे से क्या रिएक्शन देंगे? वो भी तो लाजमी तौर पर नफरत शो करेंगे, वो समझेंगे ये सब कुछ सच है। और ऐसा ही होता जा रहा है। अब रात का वक्त होता है ना, तो अहमद को अचानक भूख लगती है, तो ये जाता है किचन के अंदर और वहाँ जाकर जो वो कुछ खाने के लिए चीज़ें निकालता है, तो अचानक जो वो अहमद के ऊपर बुरा वक्त भी आ जाता है। अब अचानक अहमद को फील होना शुरू हो जाता है कि भाई इस किचन के अंदर कोई बंदा मौजूद है। अब इसके सामने नानू की रूह बनकर आएगी, क्योंकि कोई और डराने वाला बंदा मौजूद नहीं है। तो जैसे अहमद देखेगा नानू की रूह को तो ये तो बच्चा है, और जब ये माहौल देखेगा तो ये मुकम्मल तौर पर डर जाएगा और जहाँ पर इसकी हालत ख़राब भी हो जाएगी। इस जगह से ये भागेगा, जब भागेगा और जाकर अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करेगा, माँ के सामने भी माँ की रूह आ चुकी है, तो ये लोग इस मामले पर बड़े परेशान हो जाएंगे कि भाई आखिरकार वजह क्या है, क्या बात है जो मेरे सामने भी रूह आई है और इस वक्त अहमद के सामने भी रूह है। अब अहमद को ऐसा शक होना शुरू हो चुका है। अहमद ये समझना शुरू हो चुका है कि भाई गुड्डी के पास जो स्वीटी है ना, ये कुछ ना कुछ काम कर रही है, यही जादूगरनी और हमारे पर ये मुसीबतें खड़ी करती जा रही। अहमद अब अपनी माँ के साथ ये बात तो शेयर कर चुका है, लेकिन जब ये अपने वालिद के साथ जाकर बात शेयर करेगा, शाजी जब खुद अपनी आंखों के साथ देखेगी, तो ये लोग फिर जाकर औरंगजेब के साथ ये बात शेयर करेंगे, तो पहले औरंगजेब इनकी बात नहीं मानेगा। वो कहेगा कि भाई मैं आपकी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रहा, ये छोटी सी गुड़िया इस तरह की हरकतें कैसे कर सकती है, कैसे जादू कर सकती है, ये कहकर भाई आप लोग मजाक करें। लेकिन ऐसा औरंगजेब को भी फील होना शुरू हो जाएगा जब औरंगजेब जो वो गुड्डी के ऊपर जुल्म करेगा। जब शाजिया मुकम्मल तौर पर औरंगजेब का जो माइंड होगा इसे चेंज कर देगी और औरंगजेब गुड्डी के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, तो फिर जाकर जो वो औरंगजेब के ऊपर जब इस तरह की मुसीबतें आएंगी, इस तरह की परेशानियाँ आएंगी, तो औरंगजेब को फिर एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हाँ शाजिया जो बातें कहती थी वो ठीक कहती थी। तो फिर गुड्डी के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। अभी इस वक्त अगर शाजिया चुप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ चाचू की वजह से चुप है, गुड्डी के चाचू की वजह से खामोश है, वो कुछ नहीं कर पा रही। अगर औरंगजेब आज इख्तिलाफात करता है, गुड्डी के खिलाफ खड़ा होता है, तो शाजी एक मिनट भी नहीं लगाएगी, गुड्डी के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ देगी। फिलहाल तो ये लोग किसी तरह से गुड्डी को जुगनू के घर जाकर छोड़ेंगे, जाकर शाजी बात करेगी, प्यार से समझाने की कोशिश करेगी, तो गुड्डी को यहाँ से भेज दिया जाएगा। गुड्डी जब यहाँ से जाएगी उस कार में रहेगी, तो उस कार में रौनकें आना शुरू हो जाएगी और गुड्डी का जो वो जुगनू के साथ दिल लगना शुरू हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ गपशप करेंगे, अच्छा वक्त गुजारेंगे। लेकिन इधर जो वो शाजी के लिए मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। इधर शाजी के लिए शाजी को भी काम करने की कोशिश करेगी, किसी भी काम को हाथ लगाएगी तो वो काम जो वो उल्टा होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है, क्या शाजी इस मकसद में कामयाब होती है, ऐसा नहीं, किस तरह से ये लोग गुड्डी को इस घर से निकालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर ऐसा कोई माहौल पैदा होता है, अगर जहाँ से जो वो लोग गुड्डी को निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर शाजी के साथ क्या होगा, क्या गुड्डी ये घर छोड़कर चली जाएगी? जिस हिसाब से शाजी को शक होता जा रहा है, तो औरंगजेब को भी क्या गुड्डी के ऊपर शक होना शुरू हो जाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।